अस्सलाम वालेकुम गाइस, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। गाइस, आज की वीडियो में हम कुछ पैरामीटर्स को डिस्कस करेंगे जिन बेसिस पे फेसबुक हमारे ऐड को रिजेक्ट करता है। सम टाइम तो हमारा ऐड अकाउंट ही सस्पेंड हो जाता है और मोस्टली हमारे ऐड रिजेक्ट हो जाता है। एज ए एडवर्टाइज़र हमें ये आइडेंटिफाई नहीं कर पाते कि हमने कहाँ पर मिस्टेक की है। और उसके बाद हमें रिव्यू की ऑप्शन मिलती है तो उसमें भी वो इशू क्लियर नहीं हो पाता और फिर बार बार रिव्यू करने से हमारा ऐड अकाउंट ही सस्पेंड हो जाता है और सम केसेस में हमारा बिजनेस मैनेजर भी सस्पेंड हो जाता है। तो गैस, आज की वीडियो में हम समझेंगे कि फेसबुक की वो कौन सी पॉलिसीज़ हैं जिनको हमें फॉलो करना पड़ता है और जिनको फॉलो ना करने से हमारा ऐड सस्पेंड हो जाता है। तो ये मैंने लिंक ओपन कर लिया है, एक दफ़ा आपके सामने अगेन कर लेता हूँ। हम यहाँ सबसे पहले लिखें facebook.com। गाजी मैंने पेज ओपन कर लिया है जिसमें फेसबुक ने हमें कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दी है, अपने तमाम रूल्स शेयर किए हैं जिन बेसिस पे फेसबुक हमारे ऐड को सस्पेंड करता है और फिर किस तरह से हम रिव्यू कर सकते हैं। तो यहाँ सबसे पहले ओवरव्यू दिया गया है, इसको आप पढ़ लीजिएगा कि फेसबुक हमारे ऐड को सस्पेंड करता है तो हमारे पास क्या ऑप्शन है। गाइस, ऐड सस्पेंड होने के बाद हमारे पास ऑप्शन होती है कि हम ऐड रिव्यू की तरफ जाएँ। तो ऐड यहाँ पे अकाउंट क्वालिटी की ऑप्शन पे क्लिक करके हम अपनी ऐड को रिव्यू कर सकते हैं। इसके अलावा एड्स मैनेजर के अंदर भी हमें अकाउंट क्वालिटी की ऑप्शन मिलती है जिसके थ्रू हम अपने ऐड को रिव्यू कर सकते हैं। इसके अलावा फेसबुक की हम हेल्प सपोर्ट से भी आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे फेसबुक ने तमाम प्रिंसिपल शेयर किए हैं किन किन बेसिस पे हमारा ऐड सस्पेंड होता है। सबसे पहले यहाँ पे जी ऐड रिव्यू प्रोसेस। गाइस, फेसबुक पे जब हम कोई ऐड रन करते हैं तो सबसे पहले हमारा ऐड रिव्यू में चला जाता है। उसमें फेसबुक के बोर्ड्स चेक करते हैं कि क्या इसने हमारी पॉलिसी की कोई वायलेशन तो नहीं की। अगर तो फेसबुक की किसी पॉलिसी की वायलेशन हुई होगी तो बोर्ड्स हमारे ऐड को रिजेक्ट कर देते हैं और मोस्ट केसेस में ये इशू हमारी ऐड कॉपी में होता है। ऐड कॉपी में हम अपना ऐड क्रिएटिव या टेक्स्ट इस तरह का यूज़ करते हैं जो कि फेसबुक की पॉलिसी के अगेंस्ट होता है। तो यहाँ पे फेसबुक ने अपना रिव्यू प्रोसेस शेयर किया है कि किस तरह से हम अपना ऐड को रिव्यू कर सकते हैं। इसके अलावा फेसबुक बोर्ड्स हमारा लिंक भी चेक करते हैं, यानी कि जो हमने लिंक यूज़ किया है अपनी वेबसाइट का या लैंडिंग पेज का, तो फेसबुक के बोर्ड्स वो भी चेक करते हैं और फेसबुक ये रिकमेंड करती है कि हमारे ऐड और लैंडिंग पेज में एक्यूरेसी होनी चाहिए, यानी ऐसा ना हो फेसबुक पे हम कुछ और बता रहे हो और वो चीज़ लैंडिंग पेज पे मौजूद ही ना हो। आगे जी आउटकम ऑफ रिव्यू, गाइस इसको आप पढ़ लीजिएगा। आगे जी री रिव्यूज ऑफ ऐड। तो एक दफ़ा के लिए हम ऐड को रिव्यू करते हैं, उसके बाद भी अगर हमारा ऐड एक्टिव नहीं होता तो हमें री रिव्यू की ऑप्शन मिलती है। लेकिन गाइस, यहाँ पे एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है, जब हम बार बार अपने ऐड को रिव्यू करते रहते हैं तो फेसबुक हमारे ऐड अकाउंट को ही सस्पेंड कर सकती है। तो उसके लिए आपने आइडेंटिफाई करना है कि एक्चुअली इशू कहाँ पे है, हमारा ऐड क्यों सस्पेंड हो रहा है। आगे जी, अगर हमारा ऐड रिजेक्ट हो जाता है तो हमें क्या करना चाहिए। उसमें हम न्यू ऐड क्रिएट कर सकते हैं और अपने पहले वाले ऐड को एडिट कर सकते हैं। उसमें जहाँ पे इशू है उसको चेंज कर सकते हैं। अगर हमारी ऐड कॉपी में इशू है, हमारे क्रिएटिव में इशू है, तो उसको चेंज करके हम रिव्यू कर सकते हैं। उसके लिए हम अकाउंट क्वालिटी पे जाते हैं और अनदर रिव्यू के लिए रिक्वेस्ट करते हैं। आगे जी, वो कौन सा कंटेंट है जो फेसबुक एक्सेप्ट नहीं करते। तो इसमें सबसे पहले इलीगल प्रोडक्ट और सर्विसेज हैं। हम किसी इलीगल प्रोडक्ट की एडवर्टाइजमेंट नहीं कर सकते, फेसबुक को कोई मिस इन्फॉर्मेशन नहीं दे सकते, तो इसको आप डिटेल में पढ़ सकते हैं। आगे जी, वैक्सीन डिस्करेजमेंट, डिस्क्रिमिनरी प्रैक्टिसेस। उसके बाद जी इन्फॉर्मेटरी कंटेंट, डिसेप्टिव कंटेंट, अनएक्सेप्टेबल बिजनेस प्रैक्टिसेस, चीटिंग एंड डिसीटफुल प्रैक्टिसेस, प्रोहिबिटेड फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स और सर्विसेज। गाइस, ये सारी कंटेंट पॉलिसीज हमें बताई गई हैं कि किस तरह का कंटेंट हम यूज़ नहीं कर सकते, किस तरह की एक्टिविटीज़ हम ये नहीं कर सकते। हम वेल्थ से रिलेटेड कोई ऐड नहीं चला सकते, यानी कि ये काम करें और इस तरह पैसे कमाएं, या फिर हम वेट लॉस से रिलेटेड कोई प्रोडक्ट शेयर नहीं कर सकते। उसमें कुछ वर्ड्स होते हैं, यानी कि एक्स यूज़ करने से वाई हो जाएगा, ये चीज़ इस्तेमाल करने से इस तरह के रिजल्ट्स आएंगे। तो गाइस, इस तरह का कंटेंट हम अपनी ऐड कॉपी में यूज़ नहीं करते। उसके लिए मैं रिकमेंड करूँगा कि आप उसको अपने ऐड क्रिएटिव में यूज़ कर लें। आप उसमें कोई वीडियो यूज़ करके उसमें दिखा सकते हैं कि हमने ये चीज़ यूज़ की है और इस तरह के उसके रिजल्ट्स मिल रहे हैं। इसके अलावा एक और वर्ड है बिफोर एंड आफ्टर, यानी पहले और बाद में। तो इस तरह का कंटेंट अपनी कॉपी में यूज़ करने के बजाय आप उसको विजुअल फॉर्म में दिखा सकते हैं, यानी एक पिक्चर पहले की और एक बाद की। इसके अलावा आगे जी डेंजरस कंटेंट नहीं हम दिखा सकते, उसमें अनसेफ सब्सटेंसेस है, वेपन्स, एम्यूनिशंस और एक्सप्लोसिव्स, तंबाकू और रिलेटेड प्रोडक्ट्स। उसके बाद है जी ऑब्जेक्शनेबल कंटेंट, यानी कि अडल्ट कंटेंट नहीं दिखा सकते, ग्रामर एंड प्रोफेनिटी, लो क्वालिटी और डिस्क्रिप्टिव कंटेंट, पर्सनल एट्रीब्यूट्स, यानी कि इसमें हम किसी के पर्सनल एट्रीब्यूट्स को डिस्कस नहीं कर सकते। इसके अलावा हम सेंसेशनल कंटेंट नहीं दिखा सकते, पर्सनल हेल्थ एंड अपीयरेंस, सेल ऑफ बॉडी पार्ट्स को सेल नहीं कर सकते। उसके बाद है जी कंटेंट स्पेसिफिक रिस्ट्रिक्शंस, तो ये सब हम यहाँ पे देख सकते हैं। इसमें अल्कोहल है जी, अडल्ट प्रोडक्ट्स और सर्विसेज है, डेटिंग है,
कॉस्मेटिक्स, प्रोसीजर एंड वेलनेस है, ऑनलाइन फार्मेसीज है, ओवर द काउंटर ड्रग्स, ये सारी हम यहाँ पे देख सकते हैं। गाइस आपने अंडरस्टैंड कर लिया होगा कि हम सम टाइम हमें आइडिया भी नहीं होता और फेसबुक हमारे ऐड को सस्पेंड कर देती है। उसके बाद है जी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इन्फ्रिंजमेंट। इसमें हम किसी थर्ड पार्टी का एसेट नहीं यूज़ कर सकते, यानी किसी दूसरी कंपनी का लोगो या उसका कोई भी एसेट यूज़ नहीं कर सकते। ब्रांड इंडोर्समेंट, ब्रांड यूजर इन एड्स, कॉपीराइट एंड ट्रेडमार्क्स, यूज़र इंटरफेस स्क्रीनशॉट्स। उसके बाद है सोशल इश्यूज़, इलेक्ट्रोल और पॉलिटिकल एडवर्टाइजिंग। तो सोशल इश्यूज़ और पॉलिटिक्स से रिलेटेड हमने कोई ऐड रन करना है तो उसके लिए फेसबुक से परमिशन लेनी पड़ेगी। आगे जी प्रोडक्ट एंड फॉर्मेट स्पेसिफिक पॉलिसीज़। तो यहाँ पे हम किस तरह के प्रोडक्ट नहीं बेच सकते या फिर किस तरह का फॉर्मेट हमने यूज़ करना है ये बताया गया है। लीड एड्स के लिए फेसबुक की क्या पॉलिसीज़ हैं ये यहाँ पे देख सकते हैं। इसके अलावा टारगेटिंग है, रेलिवेंस है, ब्रांडेड कंटेंट है, वायोलेटिंग कंटेंट, अकाउंट ऑथेंटिसिटी, वायोलेटिंग नेटवर्क्स और एसोसिएशंस। तो गाइस ये फेसबुक की एडवर्टाइजमेंट के लिए कुछ पॉलिसीज़ हैं जिनको अगर हम फॉलो नहीं करते तो हमारा ऐड डिसअप्रूव हो जाता है, और उसको फिक्स किए बगैर अगर हम रिव्यू करते रहते हैं तो हमारा एड्स मैनेजर ही सस्पेंड हो जाता है। अगर आप फेसबुक पर एडवर्टाइजमेंट करना चाहते हैं तो पहले आप फेसबुक की पॉलिसीज़ को समझें, फेसबुक की रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग अपनी ऐड कॉपी और ऐड क्रिएटिव बनाएं। इस वीडियो को मैं यहीं पे ख़त्म करूँगा, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।